ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक छेड़ने वाले हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कॉन्टिनेंटल जीटी के कौन कौन से कॉम्पिटिटर मार्केट में हैं। तो सबसे पहले जो बाइक आती है हमारे दिमाग में वो आती है RC390। तो आज बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल जीटी के कॉम्पिटिटर्स की जो ग्लोबली मार्केट में अवेलेबल है, और डेफिनेटली RC390, निंजा 300 और डोमिनार नहीं होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इस चीज़ के रिगार्डिंग कम्युनिटी में थोड़ी मिसकंसेप्शन है, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल जीट को बहुत ज़्यादा हिट मिलती है कि ये काफ़ी स्लो बाइक है, स्लो 650cc है, बहुत हैवी है। कुछ लोग मानते हैं कि कॉस्टली भी काफ़ी ज़्यादा है, ओवर रेटेड है। तो इन सब मिसकंसेप्शन को थोड़ा साइड में करेंगे और एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक साइड फ्रूट्स हैं और एक साइड मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, तो अल्टीमेट गोल दोनों का हमारा भोजन बनना ही है। लेकिन अगर मैं एक 40 रुपीज़ के फ्रूट को एक 40 रुपीज़ के वेजिटेबल का कंपटीटर मानूंगा तो दैट्स टोटली रॉन्ग। तो एक 40 रुपीज़ के फ्रूट का रियल कंपटीटर कौन सा होगा? वो होगा एक 10 रुपीज़ का बिकने वाला फ्रूट हो सकता है, या फिर एक 100 रुपीज़ का बिकने वाला फ्रूट हो सकता है, या फिर वो एक 200 रुपीज़ का बिकने वाला फ्रूट हो सकता है। बट एक 40 रुपीज़ का बिकने वाला वेजिटेबल डेफिनेटली वो नहीं होने वाला है उसका कॉम्पिटिटर। सो इन अ सेम वे, अगर हम एक कैफे रेसर सेगमेंट की बाइक को जो एक सर्टेन प्राइस पॉइंट पे आती है, उसको अगर हम उसके सिमिलर प्राइस पॉइंट के बाइक से कंपेयर करेंगे, जो कि हो सकती है कोई टूरर बाइक हो सकती है, या फिर वो कोई स्पोर्ट्स बाइक हो सकती है जैसे KTM RC या फिर आपके निंजा हो गए, तो हम टोटली एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मिसकंसेप्शन आते हैं और GT को अल्टीमेटली हिट। तो अगर बात करें कि GT के एक्चुअल कॉम्पिटिटर्स कौन से होने वाले हैं, तो वो होने वाले हैं कैफे रेसर सेगमेंट्स की बाकी बाइक्स, जो कि डेफिनेटली अपने नॉन कंफर्टेबल पॉस्चर के लिए फेमस है, थोड़ा स्लोनेस के लिए फेमस है, हैवी होती हैं। प्लस अगर हम बात करें कि कैफे रेसर्स में अच्छा होता क्या है एक्चुअल में, अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स में हैं, तो कैफे रेसर्स में आपको बता दूं, कैफे रेसर पैशन के लिए है, कैफे रेसर्स आपके जुनून के लिए है, कैफे रेसर्स आपके फील के लिए है, एक रेट्रो वाइब के लिए है। अगर आप उन सब चीज़ों में हो तभी आप कैफे रेसर सेगमेंट को कंसिडर करोगे। उसके अलावा अगर आप बिगर पिक्चर में देखो तो एक बाइक अगर सेम प्राइस रेंज में लाइक करती है तो डेफिनेटली एक बंदा दूसरी बाइक को कंसिडर कर सकता है एज अ कंपटीशन, बट वो डेफिनेटली उस सेगमेंट में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, एक कैफे रेसर वाला बंदा अगर कोई स्पोर्ट्स बाइक ले लेता है तो वो स्पोर्ट्स सेगमेंट में चला जाएगा। तो इसलिए इन दोनों का कंपटीशन मेरे ख्याल से वैलिड नहीं है। तो अब जो मैं बाइक्स लिस्ट करने वाला हूँ, हो सकता है वो ग्लोबली यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल उनमें से कुछ ना हो सकता है वो कॉन्टिनेंटल जीटी से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, वो कॉन्टिनेंटल जीटी से बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, बट अल्टीमेटली वो सेम सेगमेंट पर लाई करती हैं। तो डेफिनेटली वो एक कंपटीशन है। अगर आप एक कैफे रेसर को कंसीडर कर रहे हो तो लोग आके कह सकते हैं कि तुम कॉस्टली बाइक्स को आके कॉन्टिनेंटल जीटी से कंसीडर कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि कॉन्टिनेंटल जीटी, यस, कॉन्टिनेंटल जीटी इज़ द चीपेस्ट कैफे रेसर यू कैन गेट। और बट इट्स डेफिनेटली अ वैल्यू फॉर मनी। जो वैल्यू ये अपने प्राइस सेगमेंट में आके देती है एज अ कैफे रेसर, वो बहुत ही अच्छी हैं। बाकी बाइक्स जो आगे हम देखने वाले हैं वो डेफिनेटली सुपीरियर है कॉन्टिनेंटल जीटी से, बी इट इन पावर, देयर प्राइस सेगमेंट, देयर पार्ट्स एंड ऑल। लाइक ये बाइक्स बहुत अच्छी हैं। तो और बिना टाइम वेस्ट किए चलो सीधा स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट। और इन बाइक्स के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट में पहली बाइक जो हम देख रहे हैं वो है कावासाकी की W800, जो कि आती है कावासाकी की रेट्रो लाइनअप में से। और बात करें इसके डिज़ाइन की तो इसमें काफ़ी सिंपल सी चेसी आती है, जो कि कैफे रेसर वाली नहीं लगती मुझे। और अगर हम बात करें इसके पावर स्पेक्स की तो ये ऑलमोस्ट जीटी जितनी पावर देती है, 47 bhp की। तो इसलिए मुझे ये इतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती, क्योंकि जीटी से थोड़ी कॉस्टली है ये। नेक्स्ट बाइक जो हमारी लिस्ट में है वो है हमारी होंडा की CB सीरीज़। और ये बाइक जो है ये एक बहुत ज़्यादा फेमस है कैफे रेसर सेगमेंट में। अगर आप ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाओ, जो इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान है, वहाँ पे इसका अलग ही चलन चलता है। वहाँ आप देखोगे जिसने भी ये बाइक ले रखी है उन्होंने इसको एक कैफे रेस में मॉडिफाई करा रखा है। और इस बाइक के जो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, भले वो 350 हो, चाहे वो CB400 हो, 750 हो, उससे एक कैफे रेसर्स हमें देखने को मिलती हैं। अब आगे इसके बारे में मैं और नहीं बताऊंगा, तब तक तुम इसका एग्जॉस्ट एंजॉय करो। नेक्स्ट जो बाइक हमारी लिस्ट में आने वाली है वो है मोटो गुजी की V7। और ये मोटो गुजी की बाइक का बहुत बड़ा नाम है कैफे रेसर की दुनिया में। बहुत बड़ा भी मैं कहूँगा और बहुत पुराना भी मैं कहूँगा। और आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये एक आईफोन की तरह इसकी गुडविल है कैफे रेसर की दुनिया में। अब नेक्स्ट जो बाइक आने वाली है हमारी वो है डुकाटी की स्पोर्ट 1000। और इसको माना जाता है किंग कैफे रेसर सेगमेंट में, क्योंकि इस बाइक की जो रीच है ग्लोबली वो बहुत ज़्यादा है और
किस लेवल पे इसकी फैन फॉलोइंग है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मतलब परफॉर्मेंस हो, लुक्स हो, एग्जॉस्ट हो, इंजन हो, सब चीज़ में ये A1 है। और अगर मैं कहूँ कि इस बाइक का अपना अलग ही कल्ट चलता है कैफे रेसर सेगमेंट के अंदर ही, तो मैं कुछ गलत नहीं कहूँगा। मतलब बहुत लव्ड है ये बाइक कैफे रेसर सेगमेंट में, और बहुत आगे है ये सब बाइक्स को अगर मैं देखूँ जो इस सेगमेंट में है उनसे काफ़ी आगे ये है। एंड आई एम श्योर कि अगर तुम भी इसे एक बार देख लोगे तो तुम्हें भी इससे ज़रूर प्यार हो जाएगा। नेक्स्ट बाइक जो हमारी लिस्ट में आने वाली है वो है ट्रायम्फ की थ्रक्सटन सीरीज़, और ये पर्सनली मेरी फेवरेट है पूरी लिस्ट में से, क्योंकि ये डायरेक्ट अपग्रेड है अपनी कॉन्टिनेंटल जीटी का। और अगर मैं कहूँ कि कॉन्टिनेंटल जीटी इसकी डायरेक्ट डिसेंडेंट है, सीधा इससे इंस्पायर होकर बनी है, तो मैं कुछ गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि दोनों के लुक्स इतने ज़्यादा सिमिलर हैं कि अगर रोड में ये दूर से आएंगी दोनों तो तुम्हें एक बार को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि थ्रक्सटन कौन सी है और कॉन्टिनेंटल जीटी कौन सी है। बस फ़र्क ये है कि परफॉर्मेंस और पार्ट्स में जो इसमें लगे हैं उसके मामले में ये जीटी से कई गुना आगे है, और इसी वजह से ये कॉन्टिनेंटल जीटी का डायरेक्ट नेक्स्ट अपग्रेड बनता है मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट बाइक जो हमारी लिस्ट में है वो है मोस्ट स्टाइलिश कैफे रेसर BMW R9T, और इसकी रेपुटेशन है सबसे ज़्यादा स्टाइलिश, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा पावरफुल कैफे रेसर की तरह। और लास्ट की 2-3 जितनी भी बाइक्स मैंने बताई हैं सारी 100 bhp से ऊपर की पावर देती, तो तुम सोच सकते हो कितनी पावरफुल ये बाइक्स हैं। एंड अगेन क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, तो किसी स्पोर्ट्स बाइक से अगर तुम कंपेयर करो जिसमें सेम इंजन लगा है, तो डेफिनेटली ये उतनी फास्ट नहीं होने वाली। अब नेक्स्ट बाइक जो हमारी लिस्ट में आने वाली है वो है कवासाकी की रेट्रो सीरीज में से सेकंड बाइक, जो कि आती है हमारी Z900 RS। हाँ, तो अब बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि Z900 का एक कैफे रेसर वर्जन भी आता है जो कि Z900 RS के नाम से आता है, और इसमें सेम इंजन है Z900 वाला, बट डेफिनेटली अगेन ये उतनी फास्ट नहीं होगी Z900 जैसे, क्योंकि ये कैफे रेसर है। और बिल्ड वाइज इसमें फेयरिंग लगी है जो एक कैफे रेसर का लुक देता है। बाकी इसके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, पावरफुल ये बाइक है, आपको राइडिंग करने में इसमें अलग ही लेवल का मज़ा आता है। अब नेक्स्ट बाइक हमारी लिस्ट में है यामाहा की XSR 900, और ये है मोस्ट स्टाइलिश मॉडर्न कैफे रेसर, क्योंकि मोस्टली जो कैफे रेसर है वो आपको रेट्रो लुक्स में है, बट ये कैफे रेसर आती है आपके प्योर मॉडर्न लुक्स में। जस्ट इसमें एक फेयरिंग लगी है, बट बाइक जो है पूरी मॉडर्न है। लुक्स आप देखो इसके कितने ज़्यादा स्टाइलिश हैं, इसके एस्थेटिक्स मतलब अलग ही लेवल के इसके एस्थेटिक्स हैं, और पावर वाइज तो 900cc की बाइक है तो बहुत अच्छी पावर जनरेट करती है। और क्योंकि यामाहा की बाइक है तो बहुत सारे लोगों ने इसको कैफे रेसर सेगमेंट में पसंद भी किया है उस वजह से। इसके बाद जो हमारी बाइक आती है वो है नॉर्टन की कमांडो 961 SP, और ये बाइक ऐसी है कि इसमें मॉडिफिकेशन कराने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम अपनी बाइक में बाद में कराते हैं उसको कैफे रेसर बनाने के लिए, ऑलरेडी इस बाइक में वो सब चीज़ें पहले से लगी आती है। बस बाकी बाइक से अगर कंपेयर करें तो पावर में थोड़ा सा मात खा जाती है, उसके अलावा ये बाइक सुपर डुपर है कैफे रेसर सेगमेंट में। तो ये थी वो 9 ऐसी बाइक्स जो मुझे लगता है कि कैफे रेसर सेगमेंट में कॉन्टिनेंटल जीटी की कंपटीशन होनी चाहिए। अब भले ही वो महंगी हो या सस्ती हो, बट ये क्योंकि एक ही सेगमेंट में है तो ये डेफिनेटली कंपटीशन है कॉन्टिनेंटल जीटी के लिए। इसके अलावा कोई 10th बाइक जो तुम्हें पता हो कि कंपटीशन होना चाहिए कॉन्टिनेंटल जीटी के लिए, तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। एंड आई होप कि इन बाइक्स के बारे में जान के तुम्हें बड़ा मजा आया होगा, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आया है। ऐसी कैफे रेसर और कॉन्टिनेंटल जीटी से रिलेटेड मैं काफ़ी सारी वीडियोस डालता रहता हूँ, प्लस क्लासिक 350 की वीडियोस भी मैं डालता हूँ। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली बार किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।